हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, यानी अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम आर मॉडिफाइड अंडर द सॉइल। इस टाइप के जो स्टेम्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर मॉडिफाइड होते हैं। द स्टेम्स आर यूजुअली ब्राउन इन कलर। ये बेसिकली कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। बियर नोड्स, इनके पास में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जहाँ से ब्रांचेस वगैरह अराइजेस हो सकते हैं। हैव बर्ड्स एंड स्केली लीव, इनके पास में बर्ड्स भी होती हैं और स्केली लीव्स यानी छोटी पत्तियाँ होती हैं। स्टेम स्पेशली मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अंडरग्राउंड स्टेम बेसिकली किस फंक्शन के लिए? ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू डेवलपमेंट करने के लिए मॉडिफाइड होता है। एक काइंड का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले मॉडिफाइड फॉर पेरिनेशन। मॉडिफाइड फॉर पेरिनेशन, पेरिनेशन का मतलब क्या होता है? द obliquity of the organism or plant के ability of the organism or plant to survive from one germinating season to another। यानी वन जर्मिनेटिंग सीजन टू अनदर से मतलब क्या होता है? एक बेसिक प्लांट का लाइफ साइकिल कैसा होता है? सीड जर्मिनेशन करता है, फिर उससे स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है, रूट्स बनती हैं, उसके बाद में फ्लावर आता है, फ्रूट बनता है और सीड बनते हैं। ये एक सीजन कंप्लीट हो गया। तो ये बोल रहा है फ्रॉम वन जर्मिनेटिंग सीजन टू अनदर। ऐसी एबिलिटी किसी प्लांट बॉडी की जो उसको एक सीजन से दूसरे सीजन तक सर्वाइवल के लिए कैपेबल है, दैट इज पेरिनेशन। स्पेशली अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज ड्रोट एंड विंटर। किस कंडीशन में? वैसे तो जर्मिनेटिंग सीजन रहता ही है, बट एक सीजन से दूसरे सीजन तक कंडीशन अगर अनफेवरेबल हो, जैसे सूखा हो, ठीक है, यानी पानी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंड हो उस एरिया के अंदर। टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अब टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम के लिए हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं राइजोम। ए काइंड ऑफ फ्लैसी अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या होता है? एक मैसिव पत्ती के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, फ्लैसी स्टेम होता है। ऑफ इरेगुलर साइज, कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होती, इरेगुलर साइज होती है। विच ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है सॉइल के अंदर। दिस काइंड स्टेम्स हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड स्केली लीव्स। इस टाइम के जो स्टेम्स होते हैं उनके अंदर नोड्स होती हैं, इंटरनोड्स होती हैं और स्केली लीव, छोटी पत्तियाँ होती है विद एक्सिलरी बर्ड। और इस स्केली लीव के पास में क्या होती है? एक्सिलरी बर्ड होती है। सम यूनिक करेक्टर्स ऑफ राइजोम। ये कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं राइजोम के। कौन कौन से? कि नोड होती है, इंटरनोड होते हैं, स्केली लीव विद बर्ड्स होती हैं एक्सिलरी। एक्सिलरी बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और ये जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं जो स्केली लीव्स के साथ में, वो नया प्लांट डेवलप करते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब जब पानी ठीक हो, ठीक है, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, सूखा ना हो, ऐसी कंडीशन सब क्या कहलाती है? फेवरेबल कंडीशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप के राइजोम्स के एग्जाम्पल होते हैं जिंजर, टर्मरिक, बनाना, कैना, वाटर लिली। ये एक फॉर्मेशन है। दीज आर द सूट्स, ये सूट्स हैं, ठीक है, और ये एडवेंटिटियस रूट्स हैं और ये नोड्स हो जाती हैं, ठीक है। इन नोड से ये सूट पार्ट निकलता है, ये स्केली लीव लाइक स्ट्रक्चर का जनरेशन। दिस इज द जिंजर, ठीक है। ये रूट्स, ये नोड्स और ये सूट्स, ये रूट्स और नोड्स और सूट्स, ये एक बेसिक राइजोम की स्ट्रक्चर बनाती है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के लिए यूज है। को यहाँ से कट करेंगे, ग्रो करेंगे, नया प्लांट बन सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप, कॉर्न अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन। इट इज़ ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम। ये राइजोम का ही एक टाइप होता है, कंडेंस फॉर्म होती है, यानी उसको क्रस्ट आउट कर दिया या वो कंडेंस्ड फॉर्म क्या कहलाती है? कॉर्न कहलाती है। किसकी? राइजोम की। विच ग्रो वर्टिकली इन द सॉइल, ये वर्टिकल ग्रोथ करता है सॉइल के अंदर, इन एट द सरफेस बेसिकली। द राइजोम्स आर स्वेलन। इस टाइप के राइजोम क्या होते हैं? स्वेलम, यानी स्वेल्ड अप रहते हैं, जिनके अंदर स्टोरेज रहता है किसका? फूड का। किस वजह से स्वेल अप करते हैं? फूड स्टोरेज की वजह से। These rhizomes have scaly leaves with axillary bud। इस टाइम के राइजोम में भी क्या होता है? स्केली लीव्स होती हैं एक्सिलरी बर्ड के साथ में। एग्जाम्पल है इसका जमीकंद। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दीज आर द कॉर्न्स, ये स्केली लीव्स होगी और ये नोड्स हैं। दीज आर द नोड्स, दिस इज स्केली लीव्स एंड दिस इज द कॉर्न कंप्लीट स्ट्रक्चर जो सॉइल के अंदर वर्टिकली ग्रोथ करता है।
थर्ड टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन में ट्यूबर। दीज आर द अंडरग्राउंड ब्रांचेज ऑफ स्टेम ग्रो इंडेफिनेटली। ये अंडरग्राउंड ब्रांच होती है स्टेम की जो इंडेफिनेटली यानी बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रोथ करती हैं। ईच ब्रांच डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लोअर लीफ। ये लीफ के एक्सिल पार्ट से ग्रो करती है। ग्रो हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड एंड स्वेल। हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है आउटवर्ड बाहर की तरफ एंड स्वेल एट द अपेक्स, और ऊपर से टिप से अपेक्स से क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है। विच और दैट अपेक्स स्वेलिंग पार्ट इज नोन एज ट्यूबर। वो अपेक्स स्वेलिंग पार्ट क्या कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन में आइज बोल सकते। दीज वेजिटेटिव बर्ड्स एट नोड्स विच आर न्यू प्लांट्स। ये पोटैटो होता है, ठीक है। तो ट्यूबर्स बेसिकली एक फॉर्मेशन बताया गया है जिसमें आइज बोल सकते हैं। द वेजिटेटिव बर्ड्स प्रेजेंट एट नोड्स विच फॉर्म्स ए न्यू प्लांट। तो पोटैटो के अंदर ये ट्यूबर्स क्या कहलाते हैं, आइज कहलाते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं एक टाइप्स की जो नोड्स पे डेवलप होती है और ये नया प्लांट बनाने के लिए हेल्प करती है। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन पोटैटो एंड दिस पार्ट वेयर फ्रॉम द वेजिटेटिव birds या आई birds generating. These are the eye budding part where from the new aerial part arises. Next bulbs. ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फोर्थ टाइप का। दीज आर हाईली कंडेंस्ड। ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, हाईली कंडेंस्ड और अंडरग्राउंड पार्ट होता है। हैज़ रेड्यूस्ड डिस्क शेप स्टेम। डिस्क शेप स्टेम इसके अंदर प्रेजेंट होता है अंडरग्राउंड पार्ट में। दीज हैव टर्मिनल बर्ड्स। इनमें साइड, टर्मिनल मतलब एंड पार्ट पर बर्ड्स होती है एंड मैनी फ्लैसी स्केल्स, और कुछ फ्लैसी स्केल्स भी होती हैं। दीज स्केल लीव्स स्टोर फूड। और ये जो स्केल्स होते हैं ये पत्तियाँ फूड का स्टोरेज करती हैं। द एडवेंटिटियस रूट्स अराइज फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द डिस्क। एडवेंटिटियस रूट कहाँ से, अंडर के अंदर, किसके अंदर, सरफेस ऑफ डिस्क। ये जो सरफेस ऑफ डिस्क होती है उसके अंदर से अराइज होती है एंड फॉर्म्स ए अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ द डिस्क शेप्ड फॉर्म। अंडरग्राउंड सरफेस में एक डिस्क शेप स्टेम का फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इसका ऑनियन और गार्लिक। ऑनियन बर्ड्स आर नोन एज। अब ऑनियन के अंदर जो बर्ड्स होंगी उनको बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब्स एंड गार्लिक बल्ब्स आर नोन एज स्केली और इम्ब्रिकेटेड बल्ब्स। तो क्या बात कर सकते हो, बल्ब्स दो टाइप्स के बन रहे हैं, एक ऑनियन में एक गार्लिक में। ऑनियन में ट्यूनिकेटेड बोलेंगे और गार्लिक में इम्ब्रिकेटेड बोलेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑनियन बल्ब है कंप्लीट स्ट्रक्चर, और दीज आर द एडवेंटिटियस रूट्स बेस ऑफ द स्केल, ठीक है, बेस ऑफ द स्केल। ये बेस ऑफ द स्केल का फॉर्मेशन होता है, स्केप का फॉर्मेशन है। स्केली पार्ट जो जहाँ से पत्तियाँ राइज होंगी, एरियल पार्ट फॉर्मेशन होगा। फंक्शन ऑफ स्टेम। अब इसके बाद में ये मॉडिफिकेशन कंप्लीट होगी। अब हम लोग ओवरऑल फंक्शन पढ़ेंगे स्टेम्स के। स्टेम का फर्स्ट फंक्शन है स्टेम पॉजेज ब्रांचेज लीव्स फ्लोरा एंड फ्रूट। स्टेम के अंदर क्या क्या अराइज होते हैं, ब्रांच अराइज होती है, लीफ अराइज होती है, फ्लोवर और फ्रूट अराइज होते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है। स्टेम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स अदर फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन या कंडक्शन करता है मिनरल और वाटर को, और एरियल पार्ट इन पार्ट तक पहुँच जाता है, लीफ फ्रूट एंड ब्रांचेस तक पहुँचाता है। समटाइम्स स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड फॉर रिप्रोडक्शन और क्लाइंबिंग एंड अदर प्लांट प्रोटेक्शन। कुछ टाइम पीरियड में कुछ मॉडिफिकेशन, जैसे हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, उसमें स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग ऑनियन पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग बर्ड्स पढ़ रहे हैं, क्लाइंबिंग के लिए जैसे टेंडल्स पढ़ रहे थे, एंड प्रोटेक्शन के लिए जैसे थ्रॉन्स पढ़ रहे थे। ये इसके फंक्शन है या मॉडिफाइड पार्ट के फंक्शन बोल सकते हैं। एंड समटाइम्स इट फंक्शन फॉर सिंथेटिक पार्ट। प्लांट सिंथेसाइजिंग ग्रोथ रेगुलेटर। ये सिंथेसाइजिंग ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या है, कुछ टाइम ये प्लांट हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं कुछ पार्ट्स। फिर कुछ स्पेसिफिक नोट हैं किसके लिए, पूरे चैप्टर के लिए, स्टेम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के लिए। देखो सबसे पहले कैबेज, लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड होती है, वो किसके अंदर जनरेट होती है, कैबेज के अंदर जनरेट होती है। दूसरा बनाना से रिलेटेड, बनाना सूडो स्टेम दैट डेवलप्स फ्रॉम द लीफ बेस। इसमें फॉल्स स्टेम बोल सकते हो, सूडो स्टेम होता है, एक्चुअल स्टेम नहीं होता है, जो डेवलप होता है किससे, लीफ के बेस से, लीफ के आधार से जनरेट होता है। थर्ड है एपीफाइट्स, एरियल स्टेम होते हैं। एपीफाइट मतलब ऐसे
पौधे होते हैं जो एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रोथ करता है, वो एपीफाइट्स कहलाते हैं। तो ये एपीफाइट एरियल स्टेम्स फ्रॉम ए सूडो ट्यूबर बीइंग स्वेलन, ये एक सूडो आभासी ट्यूबर से जनरेट होता है और स्वेल्ड अप रहती है एरियल पार्ट में, वो एपीफाइट्स में। फिर है यूकेलिप्टस, एक प्लांट है यूकेलिप्टस अरिनस, लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है, सबसे बड़ा साइज का है, लॉन्गेस्ट साइज का एंजियोस्पर्म्स है प्लांट है। और एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं द काइंड ऑफ प्लांट विच सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट वाल्स, ठीक है, जिनकी सीड्स कहाँ पे होते हैं, फ्रूट वाल्स के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, एंजियो प्लस स्पर्मा कवर्ड सीड प्लांट्स। फिर नेक्स्ट प्लांट है स्क्वाया स्पर्मिया वीरन्स, स्क्वाया स्पर्मिया वीरन्स, लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, ये सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट होता है लेंथ में। द प्लांट विच सीड्स डू नॉट एनक्लोज इनसाइड फ्रूट वाल कॉल्ड एज नेक्ड सीड प्लांट। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड्स खुले रहते हैं, कवर्ड अप नहीं रहते। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम एज प्लांट, सबसे ज़्यादा एज वाला प्लांट पाइनस लॉन्गिविया, अप्रोक्सीमेट 4900 ईयर्स, ये सबसे ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक सर्वाइव करने वाला प्लांट है, इसकी एज 4900 ईयर्स होती है। फिर है कल्प वृक्षा विच फुलफिलिंग प्लांट, फुलफिलिंग प्लांट। कल्प वृक्षा किसको बोला जाता है कि माना जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी कि ये ऐसे प्लांट होते हैं इनसे हम लोग किसी चीज़ की विश करते हैं तो इसको पूरा करते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी दैट आर नोन एज फुलफिलिंग प्लांट्स या कल्प वृक्षा। कहाँ पर है कल्प वृक्षा, लोकेटेड मंगोल विलास ऑफ द अजमेर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर प्रेजेंट है ये कल्प वृक्ष, मंगोल विलास में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान में, ठीक है। मंगोल विलास जगह का नाम है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट होगी और राजस्थान स्टेट हो गया। नेम है इस पौधे का, कल्प वृक्ष का जो नेम है एडोनेशिया डिग्जिटिटा, ये इस कल्प वृक्ष का नेम होता है। कॉमनली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, किंग एंड क्वीन प्लांट भी बोल सकते हैं। दो प्लांट्स हैं, किंग एंड क्वीन प्लांट्स हैं। दीज आर द 900 ईयर ओल्ड्स, ये 900 ईयर ओल्ड प्लांट्स होते हैं। तो कल्प वृक्ष प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो विश फुलफिल करते हैं, यानी आप लोग उससे कोई विश करते हो उसको कंप्लीट, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी ऐसा माना जाता है। मंगोल विलास में इसकी लोकेशन है, मंगोल विलास में प्रेजेंट है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। इसका नाम है एडेसोनिया डिग्जिटिटा। कॉमन नेम है किंग एंड क्वीन प्लांट, दो प्लांट है किंग एंड क्वीन प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। 900 साल पुराने प्लांट हैं। इनका डायमीटर अप्रोक्सीमेट 50 से 60 फीट तक होता है, 50 से 60 फीट तक इनका डायमीटर है। नेक्स्ट है स्क्वाया जिंजिटिक, स्क्वाया जिंजिटिक, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ये क्या है, एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसकी हाइट होती है 272 फीट तक हाइट है और डायमीटर कितना है 101.6 फीट इसका डायमीटर है, चौड़ाई है, ठीक है, मोटाई बोल सकते हो, और हाइट इतनी होती है। लोकेशन कहाँ पे है, सिपकोया नेशनल बॉटनिकल गार्डन ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर एक बॉटनिकल गार्डन है जिसको बोला है सिपकोया नेशनल बॉटनिकल गार्डन। अब बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स आर द स्पेसिफिक गार्डन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट, ये ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, उसका कल्टीवेशन करवाया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है और लेबल किया जाता है फॉर देयर बॉटनिकल नेम्स विद देयर बॉटनिकल। ऐसी जगह होती है बॉटनिकल गार्डन जहाँ पे प्लांट का बॉटनिकल नेम पता कर सकते हैं हम लोग, उसके प्रिजर्वेशन की मेथड, उसको कैसे कल्टिवेट किया जाता है और स्पेसिफिक कलेक्शन, उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या उनका रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। If you like the video, share, subscribe. Thank you.